श्लोक संसारिक श्लोक कर्म। पढ़िए, श्लोक पढ़िए। मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता। हाँ, बिना संस्कृत पढ़े हुए आप बहस करने चल दिए। 14वां श्लोक में लिखा हुआ है, अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न। हाँ, देवी भागवत पुराण का आप अध्ययन करते हैं? हाँ, पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर अविनाशी हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश अमर अविनाशी हैं, आपका हम्म। ये क्वेश्चन है, ठीक ना? हम्म। हाँ, ये मतलब आप रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम अमित दास है हाँ और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। हाँ, हम्म। ब्रह्मा विष्णु और महेश अजर अमर और अविनाशी नहीं है। सनातन धर्म के सबसे बड़े देवता इनको माना जाता है, लेकिन हम्म। श्री रामचरित मानस जो है हम्म। वो इनको अमर नहीं मानता है, क्योंकि जब राम जी से हनुमान जी मिलते हैं तो हनुमान जी पूछते हैं कि की तुम तीन देव महकोऊ नर नारायण की तुम दो, हम्म। की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। हम्म। तो वो कहते हैं कि न मैं इनमें से हूँ न उनमें से हूँ, मैं तो कोसलेश दशरथ के जाए। हाँ, हम्म। अब पिता का वचन माता का वचन का पालन करने के लिए मैं बनाया हूँ। हाँ, तो जो कि परब्रह्म परमात्मा थे, लेकिन भगवान स्वयं करें मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये जो ईश्वर है, उन ईश्वर से, परब्रह्म से, इसी को कबीर साहब ने भी बड़ा सुंदर ढंग से कहा है हम्म। कि ये देवता जो सत्ता है, ये देवता उस ब्रह्म से नीचे है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हम्म। शिव हो, राम, ये आपको दुर्गा हो, काली हो, कोई भी देवता है, वो हम्म। ब्रह्म के अधीनस्थ हैं। ब्रह्म को उन्होंने सूर्य बताया है, और सूर्य से सबसे जैसे एनर्जी मिलती है तो उसी तरह बल्ब जलता है, पंखे चलते हैं, हम्म। उसी तरह अन्य देवी देवता। इसलिए हम्म। हमारे जो भी शास्त्र हैं, जो भी महापुरुष हैं, सब एक परमात्मा की ही पूजा करने के लिए बताते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संतो घट ही में जग उजियारा, ये हम्म। परमात्मा जो है वो घट में विराजमान है। तो इसलिए हम्म। ब्रह्मा, आपका प्रश्न जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये हम्म। शाश्वत नहीं है, ये परमात्मा ही संसार में शाश्वत है। इसलिए हम्म। गीता में भगवान कृष्ण ने हम्म। परमात्मा पर ब्रह्म की चर्चा की है, न कि ये आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा, क्योंकि ये भी अच्छा। काल के कहीं न कहीं। इसलिए मानस का एक प्रसंग आपको मैं और बता दूं कि हम्म। जब काकभुसुंडी जी महाराज भगवान हम्म। के मुंह में घुस गए, तो हम्म। वहां पर उन्होंने अग्नित ब्रह्मा, अग्नित विष्णु, अग्नित चतुरानंद देखा, अग्नित हम्म। शिव देखा, लेकिन राम न देखहु आन। हाँ? हम्म। उस हम्म। परमात्मा को उन्होंने दूसरा नहीं देखा, क्योंकि परमात्मा सृष्टि हम्म। में एक है, हम्म। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश शाश्वत नहीं है। अब आगे बोलिए। आपके जो उत्तर से मैं काफी संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। हाँ। और देवी जी ने ये भी कहा है कि वो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, हम्म। वही सबकी वाणी है। हम्म। और इसके अंत में उन्होंने बताया कि मेरा ओम ओम मंत्र है। ठीक है। और इस ओम से जो गति मिलेगी वो ब्रह्मलोक तक मिलेगी। हाँ और गीता जी में बताया है कि ब्रह्मलोक तक पुनरावर्ती में है, दोबारा जन्म होगा। हाँ, आपको हम कंफर्म करने के लिए समझा दें थोड़ा सा कि बताइए। गीता में जो ब्रह्म शब्द आया है वो परमात्मा के लिए आया है। हम्म। और त्रय गुण्या विषया वेदा भवार्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन तीनों गुण से ऊपर उठ और मेरा भजन कर। हाँ? तो बिल्कुल बिल्कुल। और ओम, ओम जो जपने के लिए भगवान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं तीनों गुण से, जब तक तीनों गुण में आप रहेंगे तभी तक आपका पुनरावर्ती है। और हम्म। तीनों गुण से ऊपर जब उठ के आप ओम का जाप करते हैं, ओम हम्म। इत्येकाक्षरम ब्रह्म, क्या कर रहे हैं, ओम हम्म। इत्येकाक्षरम ब्रह्म हम्म। हम्म। व्याहरण माम अनुस्मरण यह बिल्कुल। प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। तो इसलिए हम्म। वो कह रहे हैं कि ओम ब्रह्म है, ओम स्वयं परमात्मा है, ओम स्वयं एक कोई शब्द नहीं, एक कोई आकृति नहीं, बल्कि ये स्वयं ब्रह्म है। लेकिन इसको हम्म। जपने का जो विधि है वो त्रय गुण्या विषया वेदा, यानी रजोगुण, हम्म। तमोगुण और सतोगुण के विचार से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम्म। जाकर, क्योंकि ये तीनों गुण जो हैं ये केवल मतलब के स्वर्ग तक ही सीमित है, स्वर्ग के ऊपर इनका प्रकाश नहीं जाता है।
इसलिए अर्जुन तुम लेकिन इनसे ऊपर उठ और तब ब्रह्म की हम्म, प्राप्ति होगी। ब्रह्म माने ये ब्रह्मा नहीं जिनको आप चतुर्मुख वाले हाँ ब्रह्मा मैं समझते हैं। मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ देवी जी स्वयं कह रही हैं वो ब्रह्मलोक में रहता देवी है, दिव्य देवी आकाश में सुनिए ना, रहता है। देवी देवी क्या है, कोई हम्म, स्त्रीलिंग अगर शब्द हमने देखा तो हाँ देवी का हाँ अगर था तो हमने देवी की स्त्रीलिंग कोई महिला की तस्वीर बना ली। राम हमने हम्म देखा तो राम पुल्लिंग शब्द था तो कोई पुरुष का हमने तस्वीर बना लिया। हम्म हमने न राम को हम्म देखा न देवी को देखा। हाँ, ये हम्म तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से एक भगवान की हमने गणना कर ली। गीता में जो हम्म देवी शब्द आया है ये दैविक संपद है, पॉजिटिव एनर्जी। जैसे हम्म आप हम्म महात्माओं की सेवा, संगत, नाम जब भगवान की चर्चा ये करते हैं, इससे पॉजिटिव हम्म एनर्जी दैविक संपद आपकी बलवती होती है। और हम्म हम्म इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये दैविक हम्म संपद को वृद्धि कर। और संसार में हम्म भगवान ने दो जातियां बताया कि एक देवता है और एक असुर। तो दैविक हम्म संपद क्या है, तो यही जो हम अच्छे कार्य करते हैं इससे दैविक संपद, बुरे कार्य करते हैं इससे आसुरी संपद। इसीलिए हर जगह आप देखिए देवता और असुर की ही लड़ाई है, चाहे आज हो या कभी हम्म और हुई हो। तो असुर हम्म असुर मतलब कोई ऐसा नहीं कि सींग पैर वाला पूंछ वाला होगा वो असुर नहीं। जिनके अंदर हम्म निगेटिव प्रवृत्ति ज्यादा है वो असुर हम्म व्यक्ति हैं। जिनके अंदर हम्म पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, दैविक संपद ज्यादा है, परमार्थ है, हम्म करुणा है, दया है, प्रेम है, हम्म नाम जप है, ऐसे व्यक्ति ही देवता माने जाते हैं। उदाहरण के हम्म लिए कृष्ण और कंस दोनों मामा और भगिना थे हम्म और दोनों स्वजातीय थे, लेकिन कृष्ण को देवता और कंस को राक्षस कहा गया। हम्म रावण ब्राह्मण था लेकिन उसके पिता को देवता तुल्य कहा गया और रावण को भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन और राक्षस कहा गया। यानी बिल्कुल हमारे बिल्कुल शास्त्र भी कहते हैं कि आप कर्म से महान है, जाति से नहीं है। हाँ? तो बिल्कुल इसलिए जो दैविक संपत्ति आई है और देवी जी कह रही हैं ऐसा। अब मानस में आया है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। आप देवी हम्म भागवत पढ़ेंगे तो लगेगा कि सृष्टि में देवी सबसे बड़ी है। आप अगर नहीं विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा कि सृष्टि में विष्णु दे, सबसे बड़े हैं। आप अगर देवी गरुड़ पुराण में पुराण अपने को बड़ी पढ़ेंगे। नहीं बता रही। हैं? देवी अपने को बड़ी नहीं बता रही। नहीं नहीं, देवी पुराण आप जो पढ़ते हैं, आपने कहा मैं हाँ देवी देवी पुराण पढ़ता देवी हूँ। पुराण में देवी अपने को बड़ी नहीं बता रही। पूरा देवी पुराण, तब इसका मतलब आपने अध्ययन नहीं किया है। पूरा किया है भैया जी। निष्कर्ष यही अरे आता है अरे कि भैया ब्रह्मा आप विष्णु महेश भी देवी की आरती कर रहे हैं। ब्रह्मा यहाँ विष्णु पे महेश भी देवी की आरती कर रहे हैं। और सुनिए, पेज नंबर सुनिए, 84 पे हेलो, पढ़ा है आपने। एक मिनट सुना जाए, उसके बाद हाँ आपका पूरा प्रश्न का उत्तर हो जाए। गरुड़ हम्म पुराण में जाइएगा तो गरुड़ की ब्रह्मा विष्णु और देवी आरती कर रही है। शिव पुराण हम्म में जाइएगा तो जो शिव देवी पुराण में देवी की आरती कर रहे थे वही शिव हम्म की आरती अब यहाँ देवी करने लगती है। इसलिए ये हम्म पुराणों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये आपको हम्म रियल ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान जो गीता है, जिसको हम्म अमेरिका ने दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी माना है, हम्म जिनको हम्म हमारे भगवान ने कहा कि ये परमात्मा के मुख से निकृत है, ये कोई वेद व्यास द्वारा लिखित नहीं है, जिसको हम्म स्वयं 14 सारे पुराणों के रचयिता, सारे शास्त्रों के रचयिता स्वयं कर रहे हैं कि ये एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो हम ये नहीं हम्म। बोल रहे हैं हमारा यहाँ आपका कोई लड़ाई नहीं चल रहा। हमने जो लड़ाई सही वाली बात चीज ही नहीं है, यार। मैं जो कितनी सही शांति चीज से है आपकी आपको बातें सुन जितना रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज ने बताया है, जो मैं जानता हूँ हम्म वो आपको हम्म। बता रहा हूँ। और हाँ देखिए, तो तर्क मैं से लड़ाई कहाँ भगवान कर को रहा हूँ। मैं कोई तो नहीं पा सकता। आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ सर ध्यान से। तर्क तर्क जो होता है ना, यही तारका है। जब तक आप चलो। तर्कशील रहेंगे तब तक आपको कोई हाँ बात समझ में आएगी ही नहीं। तब अच्छा ब्रह्म ब्रह्म की जो बात आई है, आपने कहा कि वो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म की उत्पत्ति कोई और कर रहा है गीता में। कौन कर रहा है ब्रह्म की उत्पत्ति? चलो ब्रह्म तो गीता अध्याय। अजन्मा है। ब्रह्म की उत्पत्ति गीता में कोई किया ही नहीं। चलो अब गीता अध्याय 3, 14 और 15 निकालो। हाँ, क्या क्या उसमें लिखा है? आप निकाल लिए। आप बोलो ना क्या लिखा है, हमको निकलल है, हम पता है कौन अध्याय बोले हो। 3, 14, 15। तीसरे अध्याय का 14 और 15 श्लोक। हम्म हाँ, क्या लिखा है श्लोक पढ़िए। हम्म। एक कहाँ गया, इसको दबाने के लिए यहाँ पे। गीता अध्याय 3 श्लोक 14, 31, 14, 15।
इसमें लिखा हुआ है कि न तो कर्मों का आरंभ किए बिना शास्त्रों की वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना जो श्लोक संसारिक श्लोक कर्म। पढ़िए, श्लोक पढ़िए। मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता, हाँ, संस्कृत नहीं पढ़ना आता मुझे। संस्कृत आपको पढ़ना चाहिए ना। संभव यज्ञाद हम्म भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हम्म 15वां श्लोक में लिखा हुआ है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम हम्म तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हम्म 16वां श्लोक में लिखा हुआ है, एवं प्रवर्तितम चक्रम हम्म नानुवर्तयीय यह हम्म अघायुर हम्म इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हम्म 17वें श्लोक में लिखा हुआ है, यत् सत्त्वात्मरतिरेव अस्यादात्म हम्म तृप्तः च मानवः हम्म आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। अब हम्म इसका अर्थ जो है आपको एक्चुअल समझना होगा। यहाँ भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो तीसरा अध्याय है वो हम्म यज्ञ स्पष्टीकरण अध्याय है। यज्ञ और कर्म के बारे में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया है। हम्म। शत्रु विनाश प्रेरणा, मतलब कि आप अपने तो शत्रु को तो कैसे आप मार हिंदी सकते पढ़ हैं। लें, हिंदी पढ़ लें, हाँ, तो हिंदी में जो हमारे गुरु जी ने यथार्थ हिंदी गीता पढ़ में लें। लिखा है वो अरे पहले भैया, सुन लो। आपके गुरुजी जो भी बता रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास गीता प्रेस वाली है उसकी हिंदी पढ़ लें। हाँ, पढ़िए। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से, ठीक हाँ। है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, हम्म और वृष्टि यज्ञ से होती है, हम्म और यज्ञ विहीन कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म है। हम्म और कर्म समुदाय तो वेद से उत्पन्न, और वेद, हम्म जिस जगह वेद लिखा हुआ है ना, वेद की जगह यहाँ यहाँ ब्रह्म लिखा हुआ है। चलिए चलिए। आप बताइए ना, क्या ब्रह्म का अर्थ वेद होता है क्या? जो वेद को जान लिया वो ब्रह्म को जान लेगा, ब्रह्म को जान लिया वेद को अरे जान तो लिया। मैं क्योंकि आपसे जब ये ब्रह्म पूछ को रहा जान मैं लिया तो आपसे वेद ये उसका वर्ण करने लगता है, ठीक है ना। एक राजा का जो विधान है, हम्म एक राजा का जो विधान है, वो उसको राजा को संबोधित करने के लिए उसे विधान कह के बुलाएंगे, क्या राजा कह के बुलाएंगे? राजा कोई राजा नहीं होता है, विधान ही राजा होता है। विधान ही राजा होता है। विधान ही राजा होता है। अभी संविधान पद पर अगर तुम तो बैठ गए तो तुम्हें राजा ने मुख्यमंत्री हो विधान बनाया जाओगे। है ना, वो हाँ? तो राजा ने बनाया विधान है। राजा राजा जो संविधान है वो राजा ने नहीं बनाया है। संविधान किसने जो है बनाया? एक कमेटी बनाती है, उसमें कई लोगों का समूह होता है। मतलब और आप ये कह रहे हैं कि राजा विधान नहीं बना सकता? राजा विधान नहीं बना सकता, राजा विधान को लागू कर सकता है। यानी कि परमात्मा विधान विधान भी, नहीं बना सकता? परमात्मा विधान नहीं बना सकता है। परमात्मा जो विधान बना हुआ है उसको लागू करता है। परमात्मा अपने आप मतलब में, ये गीता में सुनिए, ये भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन न मैं कुछ करता हूँ न धरता हूँ, हम्म। मैं न संयोग जोड़ता हूँ न जुगाड़ फिट करता हूँ, मैं बस दृष्टा हूँ, देख रहा हूँ। राजा भगवान जो है वो देख रहा है, वो दृष्टा अच्छा, है। आप में वो मेमोरी तो फिर फिक्स ये कर विधान दिया है। बनाया किसने? हाँ? विधान किसने बनाया? किसने विधान बनाया? जो जो विधान है, जो बाहरी दृष्टिकोण से जो संविधान वो पब्लिक बनाती है। और जो हम्म। गीता या रामचरितमानस जो आध्यात्मिक विधान है, वो भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन इस गीता को ऐसा मत समझ कि हमने कहा, बहुत से ऋषियों ने इसे कहा है, वही पुनः मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। मतलब अब भगवान ये सुनिए, कह रहे हैं कि अब इस सुनिए, गीता जो विधान आप को मैं कह रहे बना हैं, रहा हूँ। अरे सुनिए, आप कह रहे हैं विधान नहीं बनाया। हम्म चार का 13वां पढ़िए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार प्रकार के वर्णों, समुदाय, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना दी कर्म का कर्ता होने पर अरे भाई भी सुनो, कर्म पहले का हमारा कर्ता होने हमारा पर वो भी हम मुझ तुम्हारा समझ अविनाशी। गए। चातुर्वर्ण्यम हाँ, तो मया आप कह रहे सृष्टम हैं कि गुण, विधान नहीं बनाया। अरे चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, यही हाँ, श्लोक तुम बोल रहे हो। तो जो बिल्कुल, जो चार हम का 13। सुनो पहले, हाउ हाँ, सब बताइए। पहले ये समझना पड़ेगा कि अन्न क्या है, यज्ञ क्या है, हम्म कर्म क्या हम्म है, हाँ, हम्म वर्ण क्या है। हम्म तब ये तू हम्म समझ पाओगे कि भगवान ने कौन सा अन्न बनाया, कौन सा यज्ञ हम्म बनाया, कौन सा कर्म बनाया,
ये जो हम्म अन्न है एक बाहरी अन्न होता है जो हम और आप खाते हम्म हैं, और हम्म एक अन्न है कि वो कहते हैं कि जो आत्मा का संचालन करता है, वो है अन्न हम्म ब्रह्म। हम्म आत्मा जो है परमात्मा के ही द्वारा क्रिएट है, क्योंकि परमात्मा का हम्म अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम्म भगवान कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, मैं वो हम्म अन्न हूं जो भजन रूपी अन्न है। कर्म क्या है, हम्म तो जो संसार में एक कर्म आप लोग हम लोग सब लोग कर रहे हैं, वो तो बस हम्म पेट की संरचना के लिए किया जा रहा है। कर्म हम्म एक आराधना जहि विधि रीझे राम। भगवान हम्म कहते हैं कि कर्म एक भक्ति है। यज्ञार्थात हम्म कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हम्म अर्जुन, यज्ञ हम्म के सिवा जो कुछ भी संसार में होता है ये कर्म है। अब वर्ण हम्म जो तू समझ रहे हो कि वर्ण माने हम्म ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो बाहर में होता है, अगर हम्म भगवान ने, देखिए, आप हम्म अगर ये मन में धारणा करके बात हमसे करेंगे कि मैं संत रामपाल का भक्त हूँ, और मैं ये नहीं, धारणा, बिल्कुल नहीं। सुनिए एक मिनट, और मैं हम्म ये धारणा करूं कि मैं अपने स्वामी जी का भक्त हूं, तो दोनों लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ा हम्म देर के लिए हम लोगों को एक मानवतापूर्ण बात करनी होगी। तो अब बिल्कुल। आपको ये समझना होगा कि वर्ण क्या है। हम्म अगर हम्म भगवान ने सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र को ही बनाया, तो अमेरिका हम्म में ये जातियां नहीं पाई जाती, इंग्लैंड में हमें ये उनसे जातियां नहीं क्या पाई मतलब? जाती। सुनिए, हमें उनसे क्या मतलब? लेकिन क्या जो क्या वर्ण भगवान ने समझना, बनाया है ये मैंने सिद्ध कर दिया। भगवान ने वर्ण नहीं बनाया है। आप लेकिन कुछ लिखा नहीं है ना। सिद्ध कर रहे हो। भगवान, ये ब्राह्मण अरे तो कौन है? ये सुनो ना, लिखा हुआ ये झूठ है जो क्या? लिखा हुआ है उसी का अर्थ तो मैं बता रहा हूं तुमको। अब बताइए मुझे, बताइए मैं वही दोबारा ना से बता रहा हूँ कि दोबारा से। चातुर्वर्णम मया सृष्टम। हम्म भगवान करें चार वर्णों की रचना मैंने की। तो वर्ण क्या है? कोई हाँ बाहरी वर्ण नहीं जो तुम समझ रहे हो। हाँ, ये ये कर्म आंतरिक के अनुसार है। साधना, साधना का जो चार स्तर है, ये हाँ। हर चीज का चार स्तर होता है। जो गाड़ी होगी उसकी हम्म तीन मॉडल होता है, कोई भी चीज, छत है तो उसका सीढ़ी है। उसी तरह हम्म साधना का चार स्तर है। प्रथम हम्म स्तर है बैखरी, मध्यमा, पश्यंती हम्म और परा। तो उसी हम्म तरह से यहाँ पर आ गया शूद्र। शूद्र माने अल्पज्ञ, जो अभी साधना के बारे में बहुत कम जान रहा है। ये शूद्र माने बनाया किसने? चमार दुसाध नहीं, सुनो पहले यार। शूद्र माने चमार दुसाध है, कार मुसहर डोम नहीं। शूद्र हम्म माने पंडित ही अगर वो है, अगर भक्ति के हम्म बारे में कम जान रहा है तो शूद्र है। और वैश्य जब थोड़ा बहुत भजन भक्ति जानने लगा, क्वेश्चन आंसर करने लगा, उसके अंदर कितना हम्म मैं नाम जपा, कितना सेवा किया, ये भावना आ गई, तो वही व्यक्ति हम्म फिर वैश्य हो जाता है। फिर हम्म क्षत्रिय, विकारों को हम्म काटने की क्षमता, ये बाहर वाला क्षत्रिय राजपूत नहीं, तब हम्म उसको भगवान रचते हैं। फिर चौथा ब्राह्मण, ब्रह्म जाना सो ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को हम्म जान गया, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने हम्म ब्राह्मण की संज्ञा दी। सबरी कौन हम्म जात की हम्म थी? वाल्मीकि कौन जात के थे, लेकिन ब्राह्मण हो गए थे। तो इसलिए हम्म भगवान हम्म ने इन वर्णों को रचा, न कि बाहरी वर्णों को रचा। और गुण कर्म विभाग स, नीचे कह रहे हैं कि गुण कर्म विभाग स, गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने इनका विभाग तय किया। तो किया किसने है तुम्हारा, ये? तुम सुनो, जब तक तुम तमोगुण अरे में तो हो। मैं भैया जी ये जानना चाहता हूँ, ये बनाया किसने, किया किसने? आप ये पूरा ये जो डिटेल में बनाया बता ना, रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है, ये वो किसने वो बनाया? वो जो बनाया, वो कृष्ण हाँ। और ब्रह्म ने नहीं बनाया। वो कह रहे हैं कि मैं, एक। ऋषियों ने इस परम ज्ञान को ऋषियों ने कहा था, वही मैं अर्जुन हम्म तुमसे कहने जा रहा हूँ। सूर्य ने अपने हम्म पुत्र से कहा, पुत्र ने हम्म मनु ने जाना, इक्ष्वाकु ने जाना, और वही हम्म ज्ञान इसी धरती पर लुप्त हो गया था। वो मैं पुनः तुमसे हम्म। कहने जा रहा हूँ। विधान जो होता है, मैं उस जो विषय पे, नियम विषय, होता है, आप वो विषय को घुमा रहे हैं। इंसानों विषय को को आने घुमाने का से प्रयास पहले कर ही, रहे हैं आप। इंसानों को आने से पहले विषय ही को घुमा रहे हैं आप। है? भाई विषय को घुमा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ श्लोक है, यहाँ भगवान स्वयं कह रहा है कि मैं कर्ता होने पर भी अकर्ता हूँ, मैं ही करता हूँ। यानी कि अरे इसका तो अर्थ वही ये होता बतिया है तो कि ये तुमको हम बनाया समझा रहे किसने? हैं। तुम लोगों को तो एक हाँ। ही बात समझ में आ गया कि मेरा रामपाल जो कह रहा है वह सही है, हैं? सुनने का तो वह तो मैं बात मैं बोल रहा हूँ कि तो ब्रह्म कितनी करता देर है, करते करते। मैं आप अरे तो यहाँ बता दिया मैंने, ब्रह्मा क्या? अजन्मा नहीं है, उसकी तो उत्पत्ति तुमको हम ब्रह्म से गुरु मान हुई ले, है। तुम बता दिया था। हैं? हाँ। तुम्हारा तुम्हारा रामपाल ब्रह्म हो गया कि ब्रह्म भगवान है, ईश्वर है, तो परमात्मा है। उन्हें गुरु माना है, ब्रह्म नहीं, उन्हें गुरु माना है। और गुरु ही परमात्मा के गुरु समान होता गुरु है। ब्रह्मा होता है, गुरु ही ब्रह्म है। गुरु परमात्मा के समान है। समान नहीं है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात वो पर ब्रह्म हाँ। है।
और गुरु पर कबीर साहब हाँ गुरु तो थे, कबीर साहब गुरु थे। कबीर साहब को मानो तो कल्याण हो जाएगा। ये सब क्या हम्म। नाम है, आतंकवादियों के हम्म। मानोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप ये बताइए मुझे, कबीर गीता अध्याय साहब को मैं चार भी के मानता 34 हूँ, में कबीर साहब को मेरे गुरु जी सुनिए भी मानते सुनिए हैं। सुनिए, कबीर साहब को चार मानो के तो कल्याण अरे होगा। जो सरकार से बिल्कुल लड़ता है वो उनको मानते हैं, आतंकवादी है। उनको मानते हैं, किसको? उनको मानते हैं। आप ये बताइए, हाँ 4:34 में एक बात आई है किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने की। और तो तत्वदर्शी क्या है? कृष्ण रामपाल अब पूरा तत्वदर्शी सुन है। तो लो, पूरा सुन तो लो। हाँ भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये अर्जुन, ये पहले ज्ञान नहीं था, अब तुझे मैं सुना रहा हूँ। पहले और ज्ञान ये श्री था, कृष्ण, इसी धरती में लुप्त हो गया था। मैं कहने जा रहा हूँ, ये भगवान कहें। तुम कहेगा वो मान लेंगे, पहले तुम्हारा रामपाल सुन तो कहेगा वो लो मान भैया, लेंगे। तुम हमारी नहीं सुनना चाहते, अपनी अपनी कहना चाह रहे हो। अरे तुम जो ज्ञान ही नहीं है, तुमको संस्कृत का इतनी देर से, श्लोक ही नहीं अरे पढ़ पा रहा है अरे तो तो क्या ज्ञान जानेगा? नहीं, अरे तो ज्ञान नहीं है इसलिए तो अरे पूछ रहे हैं बहस आपसे। करने तुम चल दिया, तुमको संस्कृत पढ़ने आ रहा है? अरे तो मैं हिंदी में चर्चा कर रहा हूँ ना, पूरा देवी भागवत तुम पढ़ मैं लिया, हिंदी में संस्कृत चर्चा गंदे कर रहा हूँ निकलता भाई है। आपसे, हिंदी में चर्चा कर तुम रहा हूँ। आप लोगों ये के अंदर बताइए मुझे कि जो रूढ़िवादिता भगवान भर ने गई कह है। दिया ये तुम ज्ञान लोगों मैंने का सूर्य जो को ब्रेन सुनाया, है सूर्य वो के फालतू पुत्र केवल मनु को दिमाग सुनाया, में बस कचरा मनु भर के गया बाद ये है। ज्ञान हो गया लुप्त, यथार्थ और गीता उसके पढ़ो, बाद में यथार्थ ये गीता। ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूँ। तुम्हारा फिर जीवन उन्होंने कहा धन्य हो कि जाएगा। तत्वदर्शी सुनो संत ना, की शरण में शरण की खोज कर। तुम्हारा और ये जीवन जो धन्य हो ज्ञान जाएगा, था, यथार्थ गीता पढ़। और नहीं तो ऐसे ही भटकते गीता रह जाएगा यथार्थ ये पढ़े आतंकवादियों हैं, के पीछे। यथार्थ पढ़े हैं। कबीर साहब आप को गुरु बताइए मान। तत्वदर्शी संत कौन है? कबीर साहब तत्वदर्शी हैं, तुम्हारा रामपाल नहीं है तत्वदर्शी। अरे तो अभी तत्वदर्शी कौन है? कबीर साहब हमारे गुरु अभी महाराज। अभी अभी तो वो नहीं है, कौन? अभी तो वो नहीं है कबीर महापुरुष, साहब। महापुरुष सदैव रहता है। तुम पागल, तुमको लगता है कि राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, सब अभी हैं। तुम अभी मानोगे है? तो सब ही है। वो कबीर अरे तो साहब, कहाँ है? सुनो अरे ना, कहाँ है वो? कबीर अरे वो साहब है को, कहाँ, ये तो बताइए। हमार बात सुनो। कबीर साहब को जब एक हाँ तड़ाका एगो विदेशी मारा गाल पर, तो हाँ। दूसरा गाल अरे रोक वो दिए बात, थे। अरे और सुनिए, तुम्हारा तुम्हारा वो ही जो बात मत बताइए। तत्वदर्शी अब मैं जिसको ये मान बताइए रहे हो, तत्वदर्शी संत कौन है? तुम जिसको तत्वदर्शी अभी मान रहे हो, इस ये वक्त सरकार से तत्वदर्शी संत पेट्रोल कौन है? बम लेके लड़ रहा था 4 दिन तक, 40 दिन तक। हैं? ये जो कबीर साहब को कौन लड़ रहा आईफोन था? मानता है और दुनिया से कौन लड़ लड़ रहा रहा था? है, आप ये बताइए कौन लड़ रहा था? तुम्हारा गुरु। आपने देखा था? हमने, अरे पूरा दुनिया कोई देखा था, वीडियो हम ही है? क्या देखेंगे? अरे कोई पूरा वीडियो दुनिया में संत टीवी में रामपाल जी चला था, महाराज को मारते हुए देखा है आपने? पेट्रोल बम चल रहा था वहां। अरे कई वीडियो में देखा है संत रामपाल जी महाराज को खड़े होकर मारते हुए। अरे भाई, तो संत रामपाल के तोरे जैसा पागल कोई अरे चेला कई था? वीडियो में देखा है। मैं देखा या हूँ। सरकार ने या सरकार ने लिखा हुआ है, सरकार ने लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज ने पेट्रोल पंप मारे, गोलियां अरे चलाई, भाई, ऐसा ये सरकार आखिर ने, आखिर मीडिया ने कहीं जेल कहा क्यों है? गया? आखिर जेल इसीलिए न गया, यही देशद्रोह अरे मैं का बता रहा हूँ ना मुकदमा क्यों लड़ा गया, है। मैं बता रहा हूँ ना क्या क्यों गया। हाँ क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है, और ब्राह्मणों को इस अरे बात का बुरा पागल, लगा और संत उन्होंने उन रविदास पर हमला कर दिया। संत रामपाल क्या बताएगा? ये तो सब संत, गीता भी बताती है, रामायण भी बताता है कि ब्रह्मा विष्णु अमर नहीं है। तो फिर ये कबीर आप साहब क्यों भी कराते बताए हो? हुए तो हैं। फिर आप भारत क्यों के कराते जितने हो ब्रह्मा विष्णु महापुरुष हैं महेश की सब भक्ति? बताए हैं। तुम हर एगो अरे तो संत आप रविदास क्यों कराते हो ब्रह्मा पढ़ के विष्णु क्या महेश की भक्ति? बताएगा? आप क्यों कराते हो ब्रह्मा विष्णु महेश की हैं? भक्ति? ये क्यों? गृहस्थ व्यक्ति क्या बताएगा ब्रह्मा विष्णु नश्वर हैं कि अरे क्या तो है ब्रह्मा नहीं है? विष्णु महेश की भक्ति क्यों बता रहे हो आप? ब्रह्मा विष्णु की भक्ति क ख ग घ है, पहला क्लास है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और लास्ट हाँ? भक्ति है ब्रह्म की। और इसके लिए तो इसको जेल लास्ट, नहीं हुआ। अरे इसके अरे लिए जेल लास्ट, हुआ कि सरकार से पेट्रोल बम लेकर के लड़ रहा था इसका पगला चेला सब। अरे तो संत अरे रामपाल जी तो महाराज गुरु लड़े ढूंढ लो, हैं, सुनो, फिर से संत गुरु करो। रामपाल जी महाराज लड़े हैं। जब तक गुरु अरे संत मिले नहीं रामपाल जी साचा। महाराज लड़े हैं क्या? अरे संत सुनो रामपाल जी ना, महाराज लड़े हैं क्या? जब तक गुरु मिले नहीं सुनो, साचा, तब तक सुनो, गुरु करो 10 पांचा। बिल्कुल जब सही तक बात है, सच्चा गुरु न सही मिले बात है, ना, तब तक सही गुरु बात है, बदलो। सही बात है। ये पागलन के शुरू, गुरु बनाओगे, जो मनुष्य अरे शरीर मिला हुआ है, सब तुम अरे नरक में सही, चल अरे जाओगे। कबीर अरे साहब वही को मैं कह मानो, रहा कबीर हूँ। साहब अरे को, कबीर वही मैं साहब कह को रहा मानो। हूँ, कबीर कबीरा साहब ने कबीरा ही कहा शब्द है, उस है। काल ब्रह्म की साधना करोगे तो मुक्ति नहीं होगी। कबीरा कबीरा कबीर साहब को मानने यार तुम। कबीर अरे साहब कहें, कबीर साहब, कबीरा कबीरा अरे क्या कबीर करे, साहब, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, अरे सोई काल दास ब्रह्म कबीर। की साधना करोगे तो मुक्ति नहीं होगी, अरे यहाँ आशा ब्रह्मा जी कह तृष्णा रहे को हैं, ये बस काल में करना भगवान का भाई। विधान है। कबीर साहब क्या कहे कि आशा तृष्णा बस करो, सोई दास कबीर।
आशा तृष्णा तो बसर काल में ब्रह्म, नहीं है। अरे काल ब्रह्म गुरु की जेल भक्ति में करने से भटक मोक्ष कहाँ रहा हो रहा है, है आशा भाई? तृष्णा लगी हुई है। काल ब्रह्म की हैं? भक्ति करने से क्यों? मोक्ष नहीं होता है, सुनो ना, ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति अगर वो में। तत्वदर्शी थे तो फिर सुप्रीम ब्रह्मलोक कोर्ट में में जाके लोग पुनरावृत्ति में आते हैं, आपको पढ़ाया मैंने अभी। सुप्रीम वो दिव्य सुप्रीम आकाश कोर्ट ब्रह्मलोक में रहता है, सुप्रीम वो कोर्ट में क्यों दिव्य दे रहा है आकाश बहस? ब्रह्मलोक में रहता है ना, ब्रह्मलोक में तुम दिव्य देखा आकाश है? तुम ब्रह्मलोक में देखा रहता है? है। तुम देखे इसमें हो? लिखा हुआ है, तुम लिखा देखे हुआ है, हो? अरे लिखा हुआ है ना। अरे लिखा हुआ छोड़ ना यार, तू कहे कागज की क्यों लेखी, मैं क्यों? कहूँ अरे आफत की लिखा, लेखी। तो हम कैसे ज्ञान को कागज में लिखा समझेंगे? हुआ न बोल रहा है, हम आंखों देखा गीता में हाल बोल लिखा रहे हुआ है भाई, गीता में लिखा हुआ है, हैं। तू गीता कह में लिखा हुआ है ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति में। ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पुनरावर्ती है लेकिन ब्रह्म पुनरावर्ती नहीं है। जब ब्रह्म ब्रह्मलोक, भुवना अरे भाई लोका। ब्रह्म की साधना करेंगे तभी तो ब्रह्मलोक में जाएंगे। अरे ये ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि पुनरावर्ती है, ब्रह्मा पुनरावर्ती नहीं है। वहां पे पढ़ाना जरा, हाँ? वहां पे पढ़ाना, क्यों मूर्ख बना रहे हो? पढ़ाना जरा, दोबारा पढ़ाना, वो श्लोक पढ़ाना जरा, वहां क्या लिखा हुआ ब्रह्म है? भुवना लोका हाँ पुनरावर्तिनो अर्जुन माम हाँ उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान हाँ, कहते हैं तो कि वहां ब्रह्मा, पे सुन पागल हाँ, सुन। सुनाइए सुनाइए। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा हाँ द्वारा बनाई गई सृष्टि नश्वर है अर्जुन, मैं शाश्वत हूँ। ईश्वर शाश्वत है, परमात्मा हाँ, शाश्वत है। अरे बुर्बक कुछ सीख, तुम सब खाली अरे तो रामपाल सीख रहा हूं ना। रामपाल अरे जप भाई तो रहा है। अरे तो भाई उनकी साधना करेंगे देशद्रोही तभी तो का, ब्रह्मलोक में जाएंगे। देशद्रोही का साथ देना भी उनके साधना देशद्रोह है। करेंगे तो ब्रह्मलोक में जाएंगे ना, हैं? ब्रह्मलोक में जाएंगे ना उनकी साधना नहीं, करने से। भगवान का जब भजन करोगे तो भगवान को प्राप्त होगे, ब्रह्मलोक को नहीं कहाँ जाओगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? भगवान को वो ही जगह, प्राप्त हो जाओगे, उनके चरण में अरे चले भगवान, जाओगे। वो रहता कहाँ है? हाँ, तोरे हृदय में। मेरे हृदय में, मतलब मैं हाँ, अपने आप मेरे में ही हृदय विलीन हो में, जाऊंगा? तेरे हृदय में। भगवान कहते हैं ईश्वर कहाँ लिखा हुआ है सर्वभूतानाम ये? कहाँ हृदय लिखा हुआ देशे है? अर्जुन तिष्ठति। कहाँ अरे लिखा हुआ है? तोरा तोरा दूगो रामपाल बाबा का चेला और एक अरे फोन किया था, उसको भी कहाँ लिखा हुआ संस्कृत है ये नहीं आती बताइए? थी और तुम लोगों अरे को तो भी कहाँ, संस्कृत नहीं आती है। अरे संस्कृत खाली एगो आती नहीं तो ज्ञान पढ़ना, माला हिंदी भी नहीं लेकर आता के क्या? घूम रहा है। नहीं हैं? हिंदी हिंदी नहीं आती क्या? तुमको हिंदियों कहाँ आ रहा है, समझ हैं? रहे हो तब ना। अरे आपने जो दो चार संस्कृत के श्लोक सीख लिया आपने, समझा मुझसे बड़ा कोई है ही अरे नहीं। भाई मैं बड़ा नहीं हूँ भैया, मैं छोटा तो हूँ, फिर लेकिन लेकिन तो फिर तुम्हारा क्यों जो कह रहे हो? रामपाल मतलब है, जब तुम्हारे हिंदी में स्पष्ट लिखा हुआ है तुम्हारे ब्रह्मलोक पर्यंत रामपाल से तो पुनरावृत्ति में जरूर बड़ा है, हूँ, तुम्हारे वो ब्रह्म, रामपाल से जरूर बड़ा हूँ। वो उस अच्छा देशद्रोही हमारे, से जरूर सुनिए, बड़ा हूँ। ठीक है ना। सुनो सुनो, आप रामपाल जी महाराज से बड़े हो, कुछ हाँ, ज्यादा ज्ञान है, बिल्कुल ज्यादा बड़े ज्ञान हैं, है। तो बिल्कुल आप बड़े। मुझे बताइए हाँ कि 4:34 में हाँ हमें एक बात बताई है कि हे अर्जुन तत्वदर्शी संत की शरण खोज। मैं अभी हाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हाँ अभी की बात नहीं कर रहा हाँ, हूँ। बोलो। जबकि कृष्ण भगवान के गुरु ऋषि दुर्वासा जी थे, और अर्जुन के गुरु स्वयं कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान, फिर सुनो भी सुनो, कृष्ण भगवान के कौन गुरु थे? अर्जुन के गुरु अरे कृष्ण सुन पहले, भगवान थे। कृष्ण हाँ भगवान के बताइए। कौन गुरु थे? ऋषि दुर्वासा जी। पागल चौदह कहीं का, तुम लोग अध्ययन अब करता है कुछ? अब बिल्कुल अध्ययन करते हैं, प्रमाण देंगे इसका भगवत पुराण में। सुन, संदीपनी मुनि कृष्ण भगवान के गुरु थे, सन जान ले। पागल 16 चौदह विद्याएं कहीं किसने का, सुनाई? कहता है कि सुनो, दुर्वासा थे। दुर्वासा अरे कहाँ गुरु थे रे? 16 संदीपनी मुनि ने सिर्फ युद्ध करने की कलाएं सिखाई। आप अरे कैसी तू बातें चुप करते हो रहो यार? पागल, तुम लोग 3 गुरु हैं महापागल उनके। हो। तुम लोग अरे मेंटल हो, रामपाल का जितना चलो, चेला है सब लगे अरे मेंटल है। अरे सुनिए सुनिए, चलो मान लो संदीपनी मुनि थे, ये ठीक तुमको है ये आपकी नहीं पता है कि आपकी गुरु किसका, अरे तुम क्या आप, बहस करता है? रखो फोन। तुमको ये पता नहीं कौन किसका गुरु अरे है, तो पागल में आप, बहस करने अरे चल दिया। सुनिए सुनिए, आपको अभी पता है 4-14 रट भागवत लेगा, पुराण पढ़ी है आपने? 5-24 रट अरे लेगा, भागवत 22 पुराण रट पढ़ी है? लेगा। अरे एगो भागवत पागल पुराण पढ़ी है बनारस से, आपने? एगो पागल भागवत बनारस से पुराण फोन पढ़ी है, किया। भागवत पुराण में लिखा हुआ है 3 गुरु हैं उनके। सुनो, तुम लोगों से, पागलों से भागवत बात करने पुराण के में लिए 3 गुरु हम हैं लोगों के उनके। पास समय नहीं है। हाँ, तो संदीपनी मुनि गुरु थे। तुम लोगों जब के पास तुमको ये समय है जनता को कैसे भ्रमित करना है। राम और कृष्ण को जग जब गुरु तुम लोगों को नहीं पता है बेवकूफ, तो तुम लोग क्या गुरु हाँ, बनाए हुए हो? तुमको अच्छा, वो इसीलिए तो तो तुम्हें सोशल अपना मीडिया पे गुरु नहीं पता पता चलेगा, है। सोशल मीडिया पे पता चलेगा कृष्ण भगवान के गुरु कौन है। और भागवत पुराण में जब मैं प्रमाण दिखाऊंगा अपनी वीडियो में, तब आपको पता चलेगा भागवत अरे पुराण में भाई, कितने गुरु हैं। तुम मूर्ख लोगों को और मूर्ख बना रहे पागल तुम चौधरी, तो तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं सुनो, है। भागवत पुराण तुम में प्रमाण लोगों देंगे को और कुछ आपका भी पता बिल्कुल नहीं है, प्रमाण तुम देंगे। लोग बेवकूफ आदमी और कुछ नहीं है। हाँ, और जाओ वह, तुम तुम लोग को विद्वान भी हो, नरक तुम नरक विद्वान होगा। हो। जहाँ तोर गुरु सड़ रहा है वही सड़ेगा ससुरा तू हो सब।
जहाँ अच्छा, तो वो गुरु तो सड़ा है वहीं वो सड़ेगा नरक में। नहीं तो वो तो कबीर पता साहब चल के जाएगा। गुरु बनाओ, वो सुनिए कबीर साहब सुनिए, के वो गुरु तो पता बनाओ, चल जाएगा। कबीर साहब को गुरु बनाओ, कबीर साहब को गुरु कब, माना कर। कबीर साहब को हम पूर्ण रामपाल परमात्मा फामपाल को मानते गुरु हैं, मत मानना, न तो तुम लोग बुर्बक कहाओगे, उनको ही पागल। पूर्ण परमात्मा मानते हैं। पूर्ण परमात्मा तोरा कहला से रामपाल हो जेते हैं। पूर्ण परमात्मा हम कबीर जी को मानते हैं। हाँ तो कबीर साहब को मानो, अच्छा बात है, मैं भी हाँ मानता हूँ। कबीर हाँ, तो साहब उनका का मैं ज्ञान भी कौन दे रहा अनुयायी है? हूँ। कबीर अरे साहब ऐसा संत उनका धरती ज्ञान पर दे कोई कौन नहीं रहा है? मिला। कबीर जी का ज्ञान और दे कौन रहा है? कबीर साहब के गंदी ईट कबीर कदम का पे कदम ज्ञान दे रामपाल कौन देता है। रहा है? कबीर का ज्ञान दे कौन रहा है? कबीर का ज्ञान मैं दे रहा हूँ, वसीला ज्ञान। कौन दे रहा है? तुम्हारा गुरु नहीं दे रहा, तुम मेरा चेला बनो, तुमको मैं ठीक करूंगा। तो अब मैं आप ही से तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, आप कबीर साहब हाँ का तो ज्ञान मैं दे अरे, रहा हूँ। कहीं कबीर तुमके साहब का केते ज्ञान, समुझाई नो सारा जग अंधार, कबीर नहीं भुलाए कबीर मेरे साहब पेटवा का के ज्ञान अंधार। आप दे रहे हो, तो आप ही मुझे बताइए कि हम्म। जब उनके गुरु 3 थे, मैं इसका भागवत पुराण में प्रमाण दे सकता हूँ। अरे संदीपनी मुनि और गुरु थे, पागल। राम के चलो गुरु वशिष्ठ थे, कृष्ण भगवान के गुरु संदीपनी थे। वैसे तो गुरु ले- हजारों हैं, हमारे भी गुरु हजारों हैं, लेकिन हम्म हमारे जो मूल गुरु हैं हमारे स्वामी जी हैं। जहां से हमें गुण चलो मिलेगा, जहां चलो से अच्छी चीज चलो मिलेगा, चलो उसको हमें गुरु चलो बना लेंगे। जैसे चलो संदीप जैसे चलो दत्तात्रेय संदीप जैसे दत्तात्रेय संदीपनी महाराज मुनि को को मैं ही मान गुरु लेते हैं। बनाया। चलो संदीपनी मुनि को मान लेते हैं, उनके गुरु संदीपनी मुनि थे। और एक गुरु थे कृष्ण, अर्जुन के गुरु थे कृष्ण भगवान। अर्जुन के गुरु तो ये अर्जुन के गुरु 3 थे। अर्जुन के पहला गुरु गुरु कुल गुरु कृपाचार्य, द्वितीय गुरु द्रोणाचार्य, तृतीय गुरु भगवान कृष्ण थे, वंदे कृष्णम हम्म जगत गुरु। हम्म सबके ये गुरु, इतने कबीरो सब साहब के गुरु, तुम्हारे रामपालों सब के गुरु, हमारो गुरु, सबके अब गुरु। ये इन लोगों के गुरु होते हुए भी कृष्ण भगवान ने ये क्यों कहा कि किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाए? हाँ ये क्यों हाँ, नहीं कहा कि इसलिए कहा, सुनो ये ना, क्यों नहीं कहा कि ये तत्वदर्शी। मेरे गुरु हैं, इनके पास चला जा, अरे या भाई तो तुम्हारे जो गुरु हैं वो मोक्ष करा देंगे? तुम्हारा प्रश्न ये ठीक रहा। तत्वदर्शी का मतलब जानते हो क्या होता है? बताइए। तत्व है वह परमात्मा, और जो जो उसका परमात्मा तत्व दर्शन का कर ज्ञान दे। ले, जो उसका दर्शन कर ले वही तत्वदर्शी है। तो हम्म भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया को फिर ये न हो जाए कि अब तो कृष्ण नहीं है, मैं किसकी शरण जाऊं। तो हम्म उस समय के जो उस स्तर के महापुरुष होते हैं, तो वो महापुरुष हम्म समुद्रवत होते हैं। वो महापुरुष हम्म पेट्रोल बम लेके पुलिस से नहीं लड़ते। वो महापुरुष हम्म अपने आप को नहीं लिखते कि मैं तत्वदर्शी हूँ। और वो तो महापुरुष खुद जेल की कृष्ण सजा नहीं भोगे रहते। कृष्ण वो कृष्ण महापुरुष भगवान बंधन मुक्त कृष्ण होते भगवान हैं। पेट्रोल पंप लेके और नहीं घूमे थे? तत्वदर्शी अरे महापुरुष कृष्ण हमारे भगवान स्वामी जी पेट्रोल अभी पंप लेके हैं। घूमे कि नहीं? 100 बरस का उम्र हो गया कृष्ण है, जाओ भगवान दर्शन सुदर्शन कर चक्र लो, लेके घूमे कि नहीं? पाप सब कट जाएगा, कृष्ण दर्शन भगवान कर लो। सुदर्शन चक्र लेके घूमे कि नहीं? कृष्ण भगवान तुम्हारे गुरु नहीं हो गए, कृष्ण भगवान तो असुरों को मारने के लिए गए थे। पेट्रोल कृष्ण बम। भगवान सुदर्शन चक्र लेके घूमे कि नहीं? कृष्ण भगवान सुदर्शन कृष्ण चक्र भगवान ने युद्ध कराया कि नहीं? असुरों को मारने के लिए, ये जनता को, पुलिस को मारने के लिए पेट्रोल बम लेके नहीं घूमे थे। तो पुलिस किसको से मार रहे थे? संविधान, जिस देश में रह रहे हो हाँ उस देश हाँ का हाँ संविधान तुम नहीं मान रहा है तुम्हारा हाँ रामपाल गुरु। हाँ और हाँ। उसके बाद कह रहा है कि कौन मैं से? तत्वदर्शी हूँ। अरे हमें बताइए, कौन से संविधान का उल्लंघन किया, आप ये बताइए हमें। 1 महीना 2 महीना पुलिस से लड़ना ही सबसे बड़ा देशद्रोह है, पुलिस को मारना ही अच्छा, सबसे बड़ा चलो देशद्रोह है। चलो इसी पे चर्चा कर लेते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले विरोध किया, या जनता ने उन पे अटैक किया? हैं? जनता ने उन पे अटैक किया कि रामपाल जी महाराज ने अटैक किया? जनता क्यों किया अटैक, पुलिस क्यों किया जनता अटैक? क्यों कर रही है अटैक? हैं? पुलिस क्यों कर रही है अटैक? जब आप तुम इसका जवाब दीजिए। गलत बात बताओगे, जब तुम गलत तत्वदर्शी बात क्यों? बनोगे तो ला के खाओगे अरे ना। गलत बात कौन सी बताई? ब्रह्मा जब विष्णु महेश अमर नहीं है, ये आप भी बोल चुके हैं कि अरे वो वो अमर नहीं है, थोड़ी, ये वो गलत बात है क्या? धर्मांतरण कर रहा था, धर्मांतरण किसका धर्मांतर का है? सनातनियों ये का। ये जीव जैसे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। जैसे ये धर्मांतरण होता है। लोगों को यहाँ क्यों मूर्ख ईसाई बना रहे हो? ईसा आप भी नरक में जाओगे, लोगों को भी नरक में लेके जा जैसे रहे हो। ईसाई सुनिए, जैसे जैसे बनाता आप है, नरक जा रहे हो, यहूदी जैसे वैसे ही बनाता है, अपने उस शिष्यों को नरक में लेके जाओगे। उसी तरह से ये धर्मांतरण कर रहा था क्यों जा रामपाल ना, क्यों अपना जा चेला